पार्ट 16। अगला भाग, विक्रम का वार और नई चुनौतियां। वर्तमान में अदिति और अक्षित अपनी पुरानी यादों में खोए हुए हैं। तभी अचानक अक्षित के फोन पर एक कॉल आती है। वह कॉल सुनते ही गंभीर हो जाता है। अक्षित कॉल पर। क्या जेल से कोई संदेश भेजा गया है? तुरंत जानकारी निकालो। कॉल खत्म करते ही अक्षित का चेहरा सख्त हो जाता है। अदिति उसे देखती है, लेकिन कुछ पूछने से पहले ही अक्षित उठकर बाहर जाने की तैयारी करने लगता है। अदिति चिंता से, क्या हुआ? कौन सा मैसेज? और तुम इतने परेशान क्यों हो? अक्षित धीमे लेकिन गंभीर स्वर में, विक्रम ने जेल से कोई चाल चली है। मुझे देखना होगा कि वह अब क्या करने की कोशिश कर रहा है। तुम यहाँ रुको, मैं संभाल लूंगा। विक्रम की साजिश। दूसरी ओर विक्रम जेल में बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर हार का कोई निशान नहीं है। उसके पास उसके एक आदमी से मिलने की अनुमति दी गई है। विक्रम आक्रोश और धूर्तता के साथ, अदिति और अक्षित ने जो किया उसका बदला मुझे हर हाल में लेना है, लेकिन इस बार मैं सीधे उन पर वार नहीं करूंगा। उन्हें उनकी दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा। वह आदमी विक्रम की तरफ देखता है और एक योजना समझने के लिए सिर हिलाता है। विक्रम आंखों में जलन और गुस्से के साथ, तुम जानते हो ना अदिति की असली पहचान? वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अदिति और अक्षित का सामना। अक्षित जेल की स्थिति पर नजर रखने के लिए बाहर निकलता है। इस बीच अदिति अपने ऑफिस में है और अचानक एक गुप्त ईमेल प्राप्त करती है। ईमेल का संदेश, आपकी असली पहचान अब ज्यादा समय तक गुप्त नहीं रहेगी। क्या आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? अदिति की आंखों में चिंता और गुस्से का मिला-जुला भाव होता है। वह तुरंत अपने सहायक को बुलाती है। अदिति सख्त लहजे में, इस ईमेल का सोर्स ट्रैक करो। यह विक्रम का काम हो सकता है। और हाँ, अब समय आ गया है कि मैं खुद इस स्थिति को संभालूं। अक्षित और अदिति का संवाद। शाम को अक्षित वापस आता है और अदिति को परेशान देखता है। वह उसकी ओर बढ़ता है। अक्षित, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अदिति संकोच के साथ, विक्रम ने मुझे भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उसने मेरी पहचान को लेकर धमकी दी है। अक्षित मुस्कुराते हुए, यह तो होना ही था, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सच है वह वक्त आने पर दुनिया के सामने आएगा, और तब तक मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अदिति उसकी बात सुनकर थोड़ा सुकून महसूस करती है, लेकिन वह समझ जाती है कि विक्रम की साजिशें अब और खतरनाक हो सकती हैं। हुक पॉइंट, विक्रम की चाल और बड़ा खतरा। विक्रम की योजना क्या है? क्या वह अदिति की असली पहचान को उजागर कर पाएगा? अक्षित और अदिति अब इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? क्या उनका साथ उन्हें इन साजिशों से बचा पाएगा? आगे की कहानी में रोमांच और भी बढ़ेगा। पार्ट 17। अगला भाग, विक्रम का वार और अदिति का अतीत। वर्तमान में विक्रम जेल से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी चालें चालू हैं। उसका आदमी अदिति और अक्षित की कंपनी के डेटा पर हमला करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अदिति और अक्षित अपनी पुरानी गलतफहमियों के बारे में बातचीत करने का प्रयास करते हैं। विक्रम का वार। विक्रम का आदमी, जो एक हैकर है, अदिति की कंपनी के सर्वर में सेंध लगाने की कोशिश करता है। अचानक अदिति के ऑफिस में अलार्म बजने लगता है। सहायक जल्दबाजी में, मैम, हमारे सर्वर पर किसी ने हैकिंग का प्रयास किया है, लेकिन हमने समय पर रोक लगा दी है। अदिति सख्त लहजे में, उस सोर्स को तुरंत ट्रैक करो। यह विक्रम का काम हो सकता है। अगर उसने मेरी कंपनी पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अदिति और अक्षित का आमना सामना। उसी शाम
अदिति और अक्षित अपने घर पर होते हैं। अक्षित उसके बदलते मूड को देखता है। अक्षित, अदिति, तुम कुछ छुपा रही हो। अगर हम एक साथ इस लड़ाई में हैं, तो मुझे सच बताओ। आखिर तुमने इस कंपनी को खड़ा करने का फैसला क्यों किया? अदिति थोड़ा रुकती है, लेकिन आखिरकार बोलने का फैसला करती है। अदिति गंभीर लहजे में, ये सब मेरे अतीत की वजह से है। तुम जानते हो ना, कॉलेज के दिनों में तुम मेरे लिए क्या मायने रखते थे। लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। अतीत का खुलासा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कॉलेज के दिनों में अदिति और अक्षित अच्छे दोस्त थे। उनकी नोकझोंक और मस्ती ने उन्हें करीब ला दिया था। कॉलेज का दृश्य। अदिति लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही है। अक्षित शरारत करते हुए उसके पास आता है। अक्षित मुस्कुराते हुए, मैडम, आप हर समय इतनी सीरियस क्यों रहती हैं? चलो कैंटीन चलते हैं। अदिति चिढ़ते हुए, अक्षित, मुझे परेशान मत करो। तुम्हें फालतू मस्ती करनी है तो और दोस्तों के पास जाओ। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। लेकिन एक दिन किसी तीसरे व्यक्ति ने उनकी गलतफहमी का फायदा उठाया। गलतफहमी का कारण, विक्रम, जो उस समय भी अदिति को पाना चाहता था, एक झूठी कहानी बनाकर अदिति को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि अक्षित ने उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अदिति को गुस्सा आ गया और उसने अक्षित से सारे रिश्ते तोड़ दिए। विक्रम अदिति से, मुझे पता है कि तुम अक्षित पर भरोसा करती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने तुम्हें कमजोर साबित करने के लिए सबके सामने मजाक बनाया है। इस घटना के बाद अदिति ने खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी कंपनी शुरू की। वर्तमान में अदिति की बात सुनकर अक्षित के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों उभरते हैं। अक्षित गंभीर लहजे में, तो यह था कारण जिसकी वजह से तुमने मुझसे दूरी बना ली। और मैंने हर दिन यह सोचते हुए बिताया कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था। अदिति आंखों में आंसू लिए, मैंने तुम पर भरोसा करना बंद कर दिया था, लेकिन अब समझ आया कि मैंने गलत किया। मुझे माफ कर दो अक्षित। अक्षित उसकी आंखों में देखता है और धीरे से बोलता है, अक्षित, अदिति, मैं तुमसे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही अगले रहस्य से पर्दा उठेगा, हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए ट्विस्ट और एक और रोमांचक वीडियो के साथ। लेकिन अलविदा कहना हमेशा मुश्किल होता है ना? पर जरूरी भी है, ताकि फिर से मिलने की एक वजह बची रहे। अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सी पहेली है, एक क्विज। तैयार है? सवाल ये है, सिर है, आंख नहीं, मुंह है, जीभ नहीं, चलता हूँ बिना पाँव के, फिर भी थकता नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, दिल से। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।